फ्रेंड्स, रीजनिंग IQ में आपका स्वागत है। हम रक्त संबंध पढ़ रहे थे। रक्त संबंध में हमने सामान्य जानकारी और कथन वाले प्रश्न अभी तक हमने किए हैं और सब समीकरण वाले प्रश्न में अभी तक हमने एक प्रश्न हमें अभी किया है। अब हम हमारा दूसरा प्रश्न करेंगे। तो अभी आप हमारे चैनल को देख रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आपके पास जो भी स्टडी रेट ग्रुप है उसमें हमारे लिंक को शेयर करें। अब चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न। हमने सामान्य जानकारी देखा था, हमें एक तो रिश्ता संबंधी ज्ञान होना आवश्यक है और जब हम अपने ऊपर लेकर इन प्रश्नों को करेंगे तो हम इस प्रश्न को आसानी से कर पाएंगे। तो चलते हैं हमारे प्रश्न में। यदि A इंटू बी का अर्थ है A B का बेटा है, A प्लस बी का अर्थ है A B का पिता है, A ग्रेटर देन का अर्थ है A B की पुत्री, A लेस देन का अर्थ है A B की पत्नी है। तो हमारा पहला प्रश्न है, यदि M F की दादी है, यानी कि M F की दादी, F की दादी कौन है M, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संकेत आएगा। अब हमारे सामने ये चार ऑप्शन है, इसमें से देखना इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो हमारे पहला प्रश्न करते हैं हम F इंटू आर, F इंटू आर, इसमें क्या A B का बेटा है, यानी B का बेटा कौन है A, तो R का बेटा कौन है F, F क्या है बेटा, R लेस देन S का अर्थ है A B की पत्नी है, तो S की पत्नी कौन है R, ये पत्नी है किसकी, इस S की। अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, इसका संबंध कैसे बताएंगे। अब क्या बताना है हमें, F की दादी कौन है M, इस F की दादी M कब बनेगी, जब इस S की मां होगी, इस S के मां कौन होगी M। तब अब हमें क्या बताया, ये M के कौन सा निशान दे रखा है, यानी कि B का बेटा कौन है A, तो अब हमें क्या देंगे इस पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, कि हमें हमारे समीकरण में A इंटू बी का अर्थ बता रहा है A B का बेटा है, तभी हम इसको करेंगे। तो हमारे ऑप्शन का उत्तर होगा D, यानी इंटू का चिन्ह। अब हमारा 4 नंबर बिंदु है फोटो, चित्र और इशारे वाले प्रश्न। हमने अभी तक हमारे 3 बिंदु सामान्य जानकारी, कथन वाले प्रश्न और समीकरण वाले प्रश्न पढ़े हैं। अब हमारा चौथा बिंदु है फोटो, चित्र और इशारे वाले प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है, रवि ने मोहन की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसकी साली मेरी माँ की पुत्री है, तो रवि का मोहन से संबंध ज्ञात करे। रवि ने मोहन की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसकी साली, अब मोहन की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसकी साली, अब मोहन की साली कैसे होगी, ये मोहन का विवाह इस औरत से हुआ, अब इसके बहन होगी, तब इस मोहन की साली होगी, ये इसकी बहन, इसकी साली मेरी माँ की पुत्री है, यानी कि ये रवि है, ये रवि की माँ, ये इसकी पुत्री, ये भाई बहन हो गए हुए। अब क्या पूछा है, मेरी माँ की पुत्री, तो रवि का मोहन से संबंध ज्ञात करे, यानी इस रवि का मोहन से संबंध ज्ञात करना है। अब हमें का किसके साथ है, रवि के, अब यानी कि रवि की पोस्ट बतानी है। मोहन रवि के क्या होगा, रवि मोहन का क्या होगा, साला, तो हमारे प्रश्न का आंसर होगा साला। तो हमारा पहला प्रश्न है, इसका उत्तर है साला। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, श्यामा ने प्रेम से कहा कि तेरे पिता के पिता मेरे भी पिता हैं, लेकिन मैं उनका बेटा नहीं हूं, तो श्यामा का प्रेम से संबंध ज्ञात करें।
अब हमारे प्रश्न करते हैं। श्यामा ने प्रेम से कहा कि तेरे पिता के पिता, तो ये प्रेम, प्रेम के पिता के पिता के पिता मेरे भी पिता, यानी कि इस श्यामा के भी पिता है, लेकिन मैं उनका बेटा नहीं हूं। अब बेटा नहीं है तो क्या होगी ये बेटी। तो श्यामा का प्रेम से संबंध याद करें। अब हमें श्यामा की पोस्ट बतानी, प्रेम के क्या होगा। तो अब ये प्रेम के ये श्यामा, अब इसका संबंध पिताजी, पिताजी की बहन क्या होगी बुआ। तो हमारे प्रश्न का आंसर होगा बुआ। हमारा तीसरा प्रश्न है, एक औरत ने एक पुरुष के लिए कहा कि इसका ससुर मेरे ससुर का इकलौता पुत्र है, तो पुरुष का औरत से संबंध ज्ञात करें। अब एक औरत ने पुरुष के लिए कहा कि इसका ससुर मेरे ससुर का, अब हम बनाते हैं ये व्यक्ति। अब व्यक्ति के ससुर कैसे होगा, इसकी शादी इस महिला से कराएंगे, इसके पिताजी इसके क्या होंगे ससुर। अब ये क्या कहती है, मेरे ससुर का इकलौता पुत्र है, यानी कि इसके पिताजी का ये एकलौता पुत्र है। अब इसके उस औरत की शादी इस पुरुष से होगी, तो भी इसके ससुर होंगे, तो हो गए इसका इकलौता पुत्र। अब हमें क्या पूछा है, पुरुष का औरत से संबंध याद करें। इस औरत का इस पुरुष से हमें संबंध बताना है। ये इसका पति, ये इसकी बेटी, बेटी के पति जवाई। तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या होगा जवाई। क्या होगा जवाई। अब हमारा चौथा प्रश्न है, रवि ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये मेरे पोते की दादी की माँ है, तो फोटो का रवि से संबंध याद करें। रवि ने फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये मेरे पोते की दादी, ये रवि के पोता, फिर इसकी हम शादी कराते, अब इसके पोता, ये इसके बेटा, बेटे के बेटा हो गया इसका पोता, यह मेरे पोते की दादी, ये इसके दादी की माँ। अब इसकी माँ है, यानी वो फोटो वाली औरत ये इसकी माँ है, तो फोटो का रवि से संबंध ज्ञात करें। अब हमें बताना है फोटो का, अब क्या किसके साथ है फोटो। अब इस फोटो वाली औरत का रवि का संबंध बताना है, तो इसकी पत्नी की माँ, तो अब इसका रवि क्या होगा, इसकी होगी इसकी सास। तो हमारे प्रश्न का आंसर होगा, हमारा 5 नंबर बिंदु है अन्य में हम बिल्कुल न्यूमेरिकल प्रश्न पढ़ेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, एक परिवार में 3 पिता व 5 पुत्र हैं, परिवार में कितने पुरुष संख्या है। तो हमें इसमें देखना कितने पुरुष है, 3 पिता पहला, अब इसका ये पुत्र, फिर इसके ये, अब 3 पिता व 5 पुत्र, अब इसके कितने पुत्र हो गए, ये 1 पुत्र और ये 2 पुत्र, अब कितने बचे 3 पुत्र। तो अब इसमें हम करेंगे इसके ये 3 पुत्र, तो हमें हमारे सामने क्या है, हमें 3 तो पिता दिख रहे हैं और ये 5 पुत्र हो गए। तो हमने पूछा है कितने पुरुष हैं, 1 2 3 4 5 6, अब क्या है हमारे सामने 6। अब इसकी हम एक ट्रिक याद करते हैं, इसकी ट्रिक है पुरुष की संख्या प्लस पुत्र की संख्या, नहीं पुत्र की संख्या प्लस 1। अब हमारे पास जितने भी पुरुष पुत्र होंगे उसमें हमें प्लस 1 करना। अब पुत्र की संख्या हमारे सामने कितनी है 5, अब इसमें हम 1 करेंगे तो 6, और वैसे भी कितने आ रहे थे 6, तो यानी पुत्र की संख्या प्लस 1। अब हमारा दूसरा प्रश्न है अन्य में, एक परिवार में पति पत्नी उनके 3 पुत्र व 3 पुत्रियां हैं, 2 पुत्र व 2 पुत्रियां विवाहित है,
प्रत्येक पुत्र के दो दो पुत्रियां हैं। तो इसमें 3 प्रश्न हैं। परिवार में कितने पुरुष हैं, परिवार में कितनी महिलाएं हैं, और कुल सदस्य संख्या ज्ञात करें। कुल सदस्य संख्या तो हम इन दोनों को निकालेंगे तो कुल सदस्य संख्या तो हमारी निकल जाएगी। तो एक परिवार में पति और पत्नी। अब हमारे इसका हम डायग्राम बनाते हैं। पति व पत्नी और इनके 3 पुत्र और 3 पुत्रियां हैं। तो 3 पुत्र प्लस और 3 पुत्रियां हैं। 2 पुत्र और 2 पुत्रियां विवाहित है। तो 2 पुत्र और 2 पुत्रियां इस विवाहित है। तो प्रत्येक पुत्र के 2 2 पुत्रियां है। जो विवाहित है उसके 2 2 पुत्रियां है। तो हमें पूछा गया है परिवार में कितने पुरुष हैं। अब परिवार में कितने पुरुष हैं तो देखते हैं 3 और 1 4। तो हमारे सामने कितने पुरुष हैं 4 पुरुष। तो हमारे पहले प्रश्न का आंसर होगा 4। अब कितनी महिलाएं, अब हम देखते हैं महिलाएं 1 2 3 4 5 6 और 1 7 और 1 ये 8। अब आप सोच रहे हो ये 2 को क्यों नहीं लिया। परिवार से जब बेटी विदा हो जाती है उसका मायके में कुछ नहीं रहता है तो हमें इनको काउंट इसमें नहीं करेंगे। तो हमारी कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो हमारे दूसरे प्रश्न हो गया आंसर 8। अब हमें पूछा गया परिवार में सदस्य संख्या कितनी है। अब हम इन तीनों को जब जोड़ देंगे तो 8 और 4 कितना होगा 12। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 12। अब हमारा तीसरा प्रश्न है 3 औरत व उनके 2 2 पुत्रियां वह बगीचे से 7 आम लाती है तो प्रत्येक के हिस्से में आम आएंगे। पहले हमको प्रश्न को बिल्कुल सही तरीके से पढ़ना है और प्रश्न का बड़ा धैर्य पूर्वक इसका हमें आंसर देना है। तो अब हमारे ये प्रश्न को करते हैं। 3 औरत व उनके 2 2 पुत्रियां बगीचे से 7 आम लाती है। अब ये पहली एक औरत, अब इसके 2 पुत्रियां और उनके 2 2 पुत्रियां। अब इसके 2 2 पुत्रियां। अब बगीचे से 7 आम लाती तो प्रत्येक हिस्से में, अब हमारे सामने कितने 2 2 4 5 6 और 7। तो प्रत्येक हिस्से में कितना आम आएगा, प्रत्येक के हिस्से में 1 आम आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको प्रश्न हमें क्या कह रहा है उस पर सोच समझकर उसका हमें आंसर देना है, नहीं तो हमारा प्रश्न गलत होगा। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।